उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत लगता है कि या तो अपने पद की गरिमा भूल बैठे हैं या फिर कुर्सी का नशा इस कदर हावी हो चुका है कि अधिकारियों के लिए अपशब्द कहने से भी गुरेज नहीं कर रहे। अवैध खनन पर चिंता तो चलिए ठीक है, लेकिन अधिकारियों के लिए बदजुबानी आखिर कहां तक जायज है? देख रिपोर्ट। त्रिवेंद्र जी, ये कैसी बदजुबानी? अधिकारियों को ये क्या कह गए सांसद जी? सांसद महोदय भूल बैठे पद की गरिमा। जब खनन सचिव ने दिया त्रिवेंद्र को जवाब तो बौखला उठे सांसद जी। हम आपको ज्यादा कुछ बताएं उससे पहले आप त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बयान सुनिए। अधिकारी की बातें मुझे कुछ नहीं कहना है। वो कहते हैं ना कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते, तो उसके बारे में कोई बोलना ही नहीं है। सांसद जी, आप ये क्या कह रहे हैं? उत्तराखंड के अधिकारियों की आप ये किससे तुलना कर रहे हैं? आपके कहने का आखिर मतलब क्या है? उत्तराखंड के मुखिया तो आप भी रह चुके हैं। इन अधिकारियों ने आपके साथ भी काम किया है, तो क्या ये समझा जाए कि आपने अपने कार्यकाल में अधिकारियों को यही समझा था जो आप बोल रहे हैं? अधिकारी की बातें मुझे कुछ नहीं कहना है। वो कहते हैं ना कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते, तो उसके बारे में कोई बोलना ही नहीं है। बेहद शर्मनाक बयान। एक ऐसा नेता जिसने एक समय पर पूरे प्रदेश की बागडोर संभाली थी, जो आज एक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन अधिकारियों के लिए ऐसी बदजुबानी हैरान करती है। इतना ही नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो खनन सचिव पर ही टारगेट करते हुए उनके काम और नियत पर सवाल खड़े कर दिए। मैं समझता हूं कि सदन में अगर कोई विषय उठा है तो किसी भी अधिकारी को उसको गंभीरता से लेना चाहिए। क्या 2 घंटे में उसने पूरी इंक्वायरी कर दी? उस अधिकारी की नियत पर भी सवाल उठते हैं। कहीं वो भी तो उनके साथ मिले हुए नहीं हैं। ये सारी चीजें जांच का विषय है। लगता है सांसद महोदय अपना कार्यकाल भूल बैठे हैं। त्रिवेंद्र राज में बेलगाम खनन कारोबार को नजरअंदाज कर बैठे हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटते ही त्रिवेंद्र जी को सब नजर आने लगा है। कभी प्रदेश में बढ़ता अपराध तो कभी अवैध खनन का कारोबार। लेकिन त्रिवेंद्र जी, जितने एक्टिव आप अब दिख रहे हैं, शायद अपने कार्यकाल में हो जाते तो शायद सीएम की कुर्सी से आप यूं न उतारे जाते। खैर, ये राजनीति है और इसका खेल ही निराला है। सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही सब सही और उतरते ही सब गलत हो जाता है। और ऐसा पहली बार नहीं जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया हो। त्रिवेंद्र सिंह रावत से सीएम की कुर्सी छीनने के बाद से वो अपनी ही सरकार पर अटैकिंग मोड पर है। धामी सरकार में त्रिवेंद्र का सबसे पहला बयान यूके SSSC को भंग करने का आया था। इसके बाद विधानसभा में हुई नियुक्तियों को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि उत्तराखंड विधानसभा में भाई भतीजावाद से जो भी नौकरियां लगी हैं, उनकी CBI जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती के बाद त्रिवेंद्र ने पुलिस की भर्ती को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। अंकिता भंडारी मामले पर भी उन्होंने सरकार को किसी भी तरह की जल्दबाजी न करने की सलाह दी थी। इसके साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान की भी निंदा की थी। 2024 में चारधाम यात्रा में अव्यवस्था पर अपनी ही सरकार को उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की याद दिलाई थी, जिसे धामी सरकार ने भंग किया था। उत्तराखंड में बिगड़ते कानून व्यवस्था पर भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निशाना साधा था। अवैध खनन के मुद्दे पर मानो विपक्ष को बैठे बिठाए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सत्ता पक्ष को घेरने का मौका दे दिया हो। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो कहा है वो सोच समझकर ही कहा होगा। जब कहीं इस तरीके की लोकोक्ति को या इस तरीके की बातों को करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें दोनों की गलती होती है, क्योंकि सामने वाला अगर सही होता तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग मेरे ख्याल से नहीं होता। क्योंकि खनन घोटाला और सब जान रहे हैं, 5 साल का क्रशर के पट्टे को 10 साल की स्वीकृति दे देना और भी बहुत सारे काम। क्योंकि आज तो आम चर्चा का खनन जो आम आदमी की बोलचाल में आता ही नहीं था, किसी को मतलब ही नहीं होता था, आज हर दुकान में खनन की चर्चा है। तो इसका मतलब दाल में घोटाला है और त्रिवेंद्र रावत जी ने कुछ कहा है तो कुछ सोच के कहा होगा। बता दें कि संसद के भीतर हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब अवैध खनन पर सवाल उठाए, तब उसके बाद खनन सचिव ब्रिजेश कुमार संत ने जवाब देते हुए बताया कि उत्तराखंड में पिछले 25 सालों में इस साल सबसे अधिक खनन राजस्व प्राप्त हुआ है।
वहीं जब मीडिया ने इस पर सवाल त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछा तो उन्होंने बौखलाते हुए अधिकारी पर ही अमर्यादित टिप्पणी कर डाली, जिसे लेकर सूबे में सियासत गरमाती दिख रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।